आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमें यह प्रश्न दे रखा है कि एक समविभव तल का क्या अर्थ है। किसी बिंदु आवेश और किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठों का अनुरेखण करें यानी बनाइए। ठीक है। फिर तीसरा भाग कह रहा है कि समविभव पृष्ठों के क्या गुण होते हैं उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि समविभव तल का क्या अर्थ होता है। तो देखो बच्चों, हमने समविभव तल की परिभाषा लिख रखी है। तो समविभव तल बच्चों क्या होता है कि एक ऐसा तल होता है, ठीक है बच्चों, एक ऐसा तल होता है जिसके हर एक बिंदु पर, अब नाम समविभव है, जिसके हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। ठीक है बच्चों, विभव क्या हो, समान हो। तो देखो जैसे बच्चों ये हमारा एक समविभव तल है, ठीक है, ये समविभव तल है। इसके हर एक बिंदु पे क्या है बच्चों, विभव क्या है, बराबर है। यानी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी बिंदु है और यहाँ पे डी बिंदु है, तो इन सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो मेरा कितना होगा, v होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, समविभव जो तल होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यानी अगर मैं विद्युत क्षेत्र बनाऊं यहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस समविभव तल के हमेशा लंबवत होगा। यानी विद्युत क्षेत्र और समविभव तल के बीच में जो कोण बनता है बच्चों वो कितना होता है, 90 डिग्री का। ये जो दोनों के मध्य कोण होगा, अगर मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E बराबर ये है, तो ये कितना होगा, इन दोनों के मध्य कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बिंदु है समविभव तल का। यानी समविभव तल और विद्युत क्षेत्र के मध्य जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब बच्चों आगे, तो अब हमें निकालना है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव तल कितना होगा। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एक बिंदु आवेश लिया है Q, ठीक है, यहाँ बिंदु आवेश ले लिया Q, और Q क्या है, धनात्मक है। Q क्या है, हमारा धनात्मक है। तो बच्चों धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये हमारे हो गई विद्युत क्षेत्र की रेखाएं E सदिश। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा कि इस धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर मैं समविभव बनाना चाहता हूँ, समविभव तल, तो समविभव तल क्या होगा कि ये अगर गोलाकार आवेश है तो इसके कारण क्या होगा कि समविभव तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत होना चाहिए, तो जो समविभव तल बनेगा वो इस प्रकार का क्या बनेगा, गोलाकार बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, हर एक बिंदु पर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र के ये तल क्या होगा, लंबवत होगा। अब देखो, समविभव क्षेत्र के कारण जो विद्युत क्षेत्र, जो समविभव बनेगा इस विद्युत क्षेत्र के कारण, उसका मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, यानी R क्या है, इससे दूरी, अगर मान लो ये R है, तो देखो अगर दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये समविभव तल होगा, उसका जो विभव का मान होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, घटता जाएगा। यानी जैसे जैसे इस बिंदु से दूरी बढ़ती जाएगी, इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, समविभव का मान घटता जाएगा। तो अगर यहाँ पे विभव V1 है और यहाँ पे V2 है, देखो V2 की दूरी ज्यादा है, तो इसका मतलब V1 का जो मान होगा वो V2 से अधिक होगा। V1 भी समविभव है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो बराबर होगा। इसी तरह से इसके V2 के प्रत्येक विभव बिंदु पर विभव समान होगा, पर V2 का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा, V1 से कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चों, तो ये बिंदु आवेश के कारण देखा हमने। अब कहीं पे विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र के समविभव कैसा होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये दे रखा है हमें, समान विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सभी बिंदुओं पर समान है, तो समान तीव्रता का विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के बच्चों क्या होता है, अभी हमने बात की कि जो समविभव तल होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो समविभव तल है ये, ठीक है, ये क्या है, इस विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत है। ठीक है, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है, लंबवत बन रहा है, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से समान विद्युत क्षेत्र के कारण जो समविभव तल बनता है वो क्या बनता है, हमारा एक तल बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक तल बनता है। जैसे उसके अंदर एक गोला बनता है बिंदु आवेश के कारण, वैसे इसके कारण क्या बनता है, एक तल बनता है। अब हम आगे बात करते हैं कि समविभव तल की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, तो समविभव तल की विशेषताएं देखो, एक दो तो हमने पहले से ही देख रखी है, क्या कि कोई कभी दो समविभव तल एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है, अब इस बात को समझो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक तल ले लिया, ये समविभव तल है। ठीक है बच्चों, एक ये ले लिया, और दूसरा मैंने समविभव तल कुछ इस प्रकार ले लिया। ठीक है,
अब समविभव तल पर क्या होता है बच्चों, हर एक बिंदु पर जो विभव का मान होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो बच्चों, इस बिंदु, ये वाला विभव समविभव तल है, इसके विभव का मान है v1 है और इसके विभव का मान क्या है बच्चों, v2 है। तो देखो यहाँ पे हर एक बिंदु जो होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो विभव होगा वो क्या होगा, v2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके हर एक बिंदु पर जो विभव होना चाहिए वो v2 होना चाहिए, और इस वाले समविभव तल के हर एक बिंदु पर जो विभव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, v1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये a बिंदु और b बिंदु, यहाँ पे दोनों पे एक दूसरे को ये काट रहे हैं। ठीक है, a बिंदु या b बिंदु, दोनों बिंदु देख लो बच्चों। तो देखो ये v1 वाले विभव तल पर भी है और v2 वाले विभव तल पर भी है। तो इन दोनों के कारण जो होगा, यहाँ पे विभव का मान v2 होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर है, और इसका विभव का मान v1 होना चाहिए क्योंकि ये इस तल के ऊपर भी है। तो कभी भी समविभव तल एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि a बिंदु पर जो विभव है वो एक ही हो सकता है, या तो v1 होगा या v2 होगा, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो इस कारण समविभव तल क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये उनकी विशेषता होती है। दूसरा, समविभव तल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, और तीसरी जो विशेषता होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि समविभव तल में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम लेकर जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि समविभव तल पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा एक समविभव तल है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। तो अगर मैं आवेश को यहाँ से a बिंदु से b बिंदु तक अगर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे विभव में परिवर्तन कितना हुआ, शून्य हुआ। इस कारण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, तो लंबवत, तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने समविभव तल होता क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण समविभव तल कैसा बनता है, और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव तल कैसा बनता है, और समविभव तल की क्या क्या गुण है, इन सभी के बारे में जाना। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।